मैं अंजलि सक्सेना और आप देख रहे हैं अंजू की रेमेडीज। इंट्रोडक्शन खत्म, अब डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि जो स्तोत्र होते हैं, रक्षा स्तोत्र होते हैं, वो कौन से प्रभावशाली 5 रक्षा स्तोत्र होते हैं और उनको करने की सही विधि क्या होती है। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा सुनने में आया है कि लोगों ने स्तोत्र का पाठ कई कई महीने किया लेकिन उनको कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ। उसके कई कारण हैं। अब बहुत सी जगह ये भी कहा जाता है कि आप श्रवण करें तो भी आपको लाभ होगा। क्या ये सत्य है? हाँ, बिल्कुल ये सत्य है। श्रवण करने से भी लाभ होता है, परंतु उसमें चूक कहां होती है ये भी मैं आगे बताऊंगी। श्रवण करने से यदि लाभ ना होता तो मां के गर्भ में जब बच्चा श्रवण करता है, मां बोलती है, तो उसको लाभ कैसे मिलता है, उसके संस्कार कैसे? रीजन है यहां पर, जब बच्चा होता है तब उसके कान में जो भी बोला जाता है वो सुन करके उस पर असर होता है। कैसे होता है? क्योंकि श्रवण करने का भी असर होता है। तो होता तो है, लेकिन गलती कहां होती, चूक कहां होती, ये मैं आगे बताऊंगी। अब जानते हैं कि सही तरीका क्या है। देखिए, बहुत से लोग जो है कोई भी स्तोत्र पढ़ते हैं तो इतनी जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं और पढ़ करके खत्म कर देते हैं, बिना संकल्प के पढ़ते हैं। उसका कोई औचित्य नहीं होता है, कहाँ कब स्टार्ट करना है, कब एंडिंग करना है, कुछ मतलब नहीं है। बस पूजा स्थान बैठे, उन्होंने किताब पढ़ी, फटाफट पढ़ा, काम खत्म। कोई लाभ नहीं होगा। जब भी आप कोई भी स्तोत्र का पाठ करें, एक तो समय अवधि को सीमित करें। समय अवधि सीमित करना अति आवश्यक है। आप 21 दिन पाठ करने का संकल्प लें। संकल्प कैसे लेना है? संकल्प में आप अपना नाम, अपनी गोत्र का नाम, अपने पिता का नाम, महिला है, विवाहित है तो अपने पति का नाम लेकर के अपना जन्म स्थान बोल करके और तब ये संकल्प लीजिए कि मैं जो हूं 21 दिन या 51 दिन या जो भी आप संकल्प लेना चाहिए, 1 हफ्ते, 11 दिन, कुछ भी, मैं इतने दिन ये पाठ करूंगी, इसका लाभ मुझे प्राप्त हो, प्रभु मुझ पर कृपा करे, ऐसा करके और फिर उस जल को आप धरती पर, जमीन पर, जो भी आपके पूजा स्थान हो वहां पर डाल करके और उसको 3 बार अपने माथे पर स्पर्श करें और तब ये पाठ आरंभ करें। तब आपको इसका लाभ मिलेगा। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, आज कोई पाठ कर लिया, कल कोई पाठ कर लिया, परसों कोई पाठ कर लिया, लाभ कहां से मिलेगा? आप ही खुद सोचिए। क्या हम कभी फर्स्ट क्लास में, कभी थर्ड क्लास में, कभी सेकंड क्लास में पढ़ते हैं तो क्या कोई फायदा होता है? नहीं। हर क्लास का एक सिलेबस डिजाइंड होता है और उसको आपको कंप्लीट करना होता है, तब आप सीढ़ी चढ़ते हैं। इन द सेम वे, अगर आपने उसकी जो है वो जो सीमाएं हैं उसको नहीं फॉलो किया, उसकी पूरी सीमाएं नहीं कंप्लीट करी, तो आपको लाभ कैसे हो सकता है? तो इसलिए आपको समय अवधि निर्धारित करना आवश्यक है और एक पाठ को लेकर के आप पाठ करेंगे, जो भी आपने समय अवधि में संकल्प लेके किया है, उसके बाद आप दूसरा पाठ उसको खत्म होने के बाद प्रारंभ करें, वो भी कुछ दिन का गैप करके। ये नहीं कि आज हम ये पाठ कर लेते हैं, कल वो पाठ कर लेते हैं, ऐसे आपको किसी भी पाठ का लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, एक दिन में पाठ का लाभ मिलता है यदि आप एक दिन में संकल्प करें कि मैं आज 51 पाठ, 108 पाठ, 11 पाठ, 21 पाठ करूंगा, तो उस दिन आपको उसका लाभ निश्चित ही मिलेगा, 100% मिलेगा। अब जानते हैं कि इसका तरीका क्या है। सबसे पहली चीज तो आपको उस पाठ को धीरे धीरे करना है, उच्चारण सही होना चाहिए और एक एक अक्षर आपको बोलना है। कोई भी अक्षर बीच का मिस नहीं होना चाहिए। अब जानते हैं कि श्रवण करने में क्या होता है, लाभ होता है। जी हाँ, होता है। जैसे बहुत सी वीडियोस आपने YouTube में भी देखी होंगी, मैं अभी बनाती हूँ वीडियोस स्तोत्रों की, तो उसमें क्या होता है, मंत्रों की भी वीडियोस बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत, जैसे कि बहुत स्ट्रांग म्यूजिक अगर पीछे बज रहा है तो ये आप समझ लीजिए कि आपको म्यूजिक की वाइब्रेशंस मिलेंगी, पाठ की नहीं मिलेंगी। पुराने जमाने में लोग क्योंकि पाठ क्यों सिद्ध होते थे, जो महात्मा लोग होते थे उनके पाठ क्यों सिद्ध होते थे? सिर्फ इसीलिए होते थे क्योंकि उसमें बैकग्राउंड में कुछ नहीं चलता था, नहीं, उनके स्पष्ट उच्चारण चलते थे। क्योंकि अक्षरों की वाइब्रेशंस होती हैं।
अक्षर बोलते हैं, जो मंत्रों में, पाठों में, स्तोत्रों में जो अक्षर होते हैं उनकी वाइब्रेशंस बोलती हैं, वो आप पर असर करती है। सुनने से भी लाभ होता है, क्योंकि इसका लाभ तो हमारे सनातन में बहुत से लोगों ने उठाया भी है और उठाते भी रहते हैं, बस उनका तरीका सही होता है। अब जैसे आप, क्या होता है कभी कभी रिदम बनाने के लिए क्या करते हैं, कुछ अक्षरों को मिस कर देते हैं, वो काम आपका जो है वो वाइब्रेशंस को, आपकी जो उसके लाभ को ब्रेक कर देता है। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ स्तोत्रों का तो धीरे धीरे बोलती हूँ, उसका स्पष्ट उच्चारण करने का भरपूर प्रयास करती हूँ। फिर भी हो सकता है कुछ गलतियां हो जाए, हो तो मैं भी इंसान ही, लेकिन फिर भी उसका जो है वो स्पष्ट उच्चारण करने का प्रयास करती हूँ, ताकि एक एक अक्षर का वाइब्रेशन आपको मिले और उसके पीछे कोई म्यूजिक नहीं। आजकल लोग क्या करते हैं, म्यूजिक से अच्छा होता है, बहुत अच्छी होती है, आपके घर के वाइब्रेशंस बहुत क्लियर हो जाते हैं, म्यूजिक बहुत लाभ पहुंचाती है, लेकिन आपको उस स्तोत्र का, उस मंत्र का लाभ पूर्ण नहीं मिलेगा अगर बैकग्राउंड में बहुत तेज म्यूजिक चल रही है तो। ये मेरा अपना अनुभव है और मेरी अपनी राय है, इसमें मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूं। इसलिए प्रयास ये करें कि स्पष्ट उच्चारण वाला आप स्तोत्र जो भी आप सुने उसमें ये देखें कि उसमें जो है व्यक्ति ने जो भी बोला है उसका उच्चारण सही है कि नहीं और धीरे धीरे बोला है कि नहीं, एक एक अक्षर की वाइब्रेशन आपको मिल रही है कि नहीं, तो आपका श्रवण करना भी आपको लाभप्रद होगा। और निर्धारित ये भी कीजिए, जैसे आप कोई भी चीज लेके चल रहे हैं तो उसको नित्य उस समय पर सुने। जब आप कम से कम 21 दिन तक सुन लेंगे तब आप उसका लाभ उठा लेंगे। एक दिन सुना छोड़ दिया, लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तभी मिलेगा जब आप उसको कंटिन्यू, कुछ दिन, कुछ नहीं तो 1 हफ्ते जरूर सुनिए, उसी निश्चित समय पर सुनिए, तब आपको उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। तो इस तरह से यदि आप स्तोत्रों का पाठ करते हैं या किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। अब जानते हैं कि 5 ऐसे बहुत महत्वपूर्ण स्तोत्र, रक्षा कवच कौन कौन से हैं। सबसे पहले है राम रक्षा स्तोत्र, दूसरा है हनुमान रक्षा स्तोत्र, तीसरा है दुर्गा जी का कवच, चौथा है महामृत्युंजय रक्षा स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र की नहीं, महामृत्युंजय रक्षा स्तोत्र, और उसके बाद आता है बटुक भैरव रक्षा स्तोत्र। ये स्तोत्र बहुत ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। इन स्तोत्रों का यदि आप पाठ करते हैं संकल्प लेकर के निश्चित समय अवधि के लिए, तो ये समझ लीजिए कि आपके शरीर के कष्ट और जीवन में आ रहे कष्टों का निवारण 100% तय है, हो जाएगा। विश्वास रखिए, उच्चारण सही रखिए और सही विधि से करिए। यदि आपको ये बात समझ में आई हो, इसकी गहराई आप समझ पाए हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।